वो अलग मैदान है, वो चुनाव का मैदान है। और चुनाव का मैदान जो होता है वहाँ बयानबाजी होती है। खेल के मैदान में होते तो गेंदबाजी होती है, और जब हम चुनाव के मैदान में होते तो वहाँ बयानबाजी होती है। कोई व्यक्ति एक तरफ खड़ा होता है, एक दूसरे तरफ, तो वो भी बयानबाजी करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन जनता जब फैसला सुना देती है उसके बाद फिर कुछ नहीं। ओके। जब भी हम भोजपुरी फिल्मों के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम याद आता है, और वो है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी का। अपने संघर्ष, सारी चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में झेली हैं, और आज वो इस मुकाम पर हैं। और यूपी वासी होने के नाते और इस इंडस्ट्री का एक हिस्सा होने के नाते हम सब और उनके फैंस उन पर बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं। और खुशी की बात यह है कि आज निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव जी आज हमारे साथ हैं। और सर, बहुत बहुत मुबारक हो BIPL। बहुत धन्यवाद आपका। और आज एक ख़ास दिन है, आज प्रवेश लाल यादव का बर्थडे है, तो हम लोग सभी लोग प्रवेश लाल यादव को जन्मदिन की शुभकामना देते हैं। और उनके जन्मदिन पे ही सीज़न 5 का जो है ये घोषणा हो रही है, शुरुआत हो रही है। और बहुत खुशी की बात ये भी है कि जो 4 सीज़न था वो बहुत ही सफल रहा, लोगों ने बहुत प्यार दिया, लोगों को बहुत अच्छा लगा। और जिस सोच के साथ शुरुआत हुई थी कि भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खेल में रुचि रखता है वो रह ना जाए। सब लोग, चाहे वो मेकअप मैन हैं, चाहे वो कैमरा मैन हैं, वो चाहे फाइट मास्टर हैं, डांस मास्टर हैं, चाहे वो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, सभी लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ, इसलिए ये लीग शुरू हुई थी। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है इस लीग से जुड़ी हुई है, और ये लीग इतना सफल रहा है कि अब 5वां सीजन शुरू होने जा रहा है। और ये इंडस्ट्री की सर खास बात ये है, जैसे आपने कहा कि जितने मेकअप मैन हैं, जितने भी लोग हैं, वो खेल पाएँ। सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ूबसूरत बात यह है कि आप लोगों ने उन्हें भी अपना एक हिस्सा समझा है। हाँ, और सिर्फ मेकअप मैन ही नहीं, हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, हमारे जो कैमरा मैन हैं, सबके लिए, जो हमारे एडिटर हैं, मतलब पूरी इंडस्ट्री, क्योंकि सबका योगदान है। चाहे वो हमारे एडिटर हैं, चाहे फाइट मास्टर हैं, चाहे वो फाइटर हैं, डांस मास्टर हैं, या डांसर हैं, या जो हमारे सहयोगी कलाकार हैं, सबकी जो है जुगलबंदी देखने को मिलेगी। और इसी बहाने पूरा परिवार एक साथ जुटता है और हम लोग खेल के मैदान में होते हैं, और निश्चित रूप से हम और मजबूती से अपने आप को तैयार कर पाते हैं। क्योंकि जीवन में जब संघर्ष होता है तो हार भी होती है, जीत भी होती है, आपको सफलता असफलता बहुत सारी चीज़ें मिलती है, पर खेल ही वो जगह है जहां हम ये सीख पाते हैं कि कैसे एक बार गिरने के बाद फिर उठ खड़े होते हैं, और फिर उसी मजबूती के साथ हम खेल में शामिल हो जाते हैं, खेल का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसके लिए वो जो हमारे अंदर स्पिरिट है वो जीवित रहती है, और हमारे पूरे इंडस्ट्री के लोग जो है उसमें शामिल होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आपकी स्पिरिट, अगर आपने कहा कि आपकी स्पिरिट तो मतलब बहुत ही कमाल की है। आपने सफलता और असफलता की बात की। आपके जीवन में भी कभी एक ऐसा पल आया होगा जहाँ शायद आप बहुत सफल रहे होंगे, लेकिन एक ऐसा पल भी आया रहेगा जहाँ आप गिरे होंगे और आप खुद उठे होंगे। तो वो पल के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, वो दोनों पल के बारे में आपके। कभी जब सफल हुए तो क्या कभी दिल में वो ईगो या अहंकार आया था, और जब असफल हुए तो अफसोस हुआ? नहीं, चूँकि हम लोग ऐसे फील्ड से हैं कि हमारी परीक्षा हर फ्राइडे को होती है, तो हम लोग वज्र हो गए हैं। हम लगातार 3, हाँ, गिरे वाला नहीं की, काहे कि पता चलल इस शुक्रवार की फिल्म आइल, फ्लॉप हो गई, फिर अगले शुक्रवार के आइल, सुपर हिट हो गई, फिर अगले शुक्रवार के आइल, फ्लॉप हो गई। तो फ्लॉप होना, हिट होना, सुपर हिट होना, ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, और हम उसके आदी हो चुके हैं। तो हमें अब फ़र्क नहीं पड़ता, अब हम सिर्फ, हमारा ध्यान अच्छा काम पे होता है कि हमें ये लगना चाहिए कि हमने अपना 100% दे दिया है। बाकी ऊपर वाला और जो हमारी ऑडियंस है, हमारे दर्शक हैं, अब उनके हाथ में है, जजमेंट उनको देना है। और अगर उन्हें पसंद आ जाता है तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है, और अगर नहीं पसंद आता है, कुछ कमी रह जाती है, तो हम फिर और मेहनत करते हैं। तो ये
हम लोगों के इंडस्ट्री के लिए एक ख़ास बात है कि हम लोग हार नहीं मानते हैं, और हार जीवन में मानना भी नहीं चाहिए। हो सकता है कि एक गाना कम चले, एक फिल्म कम चले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हम वो थक के बैठ जाएं या हार के बैठ जाएं। फिर उसी जोश के साथ आते हैं और फिर सुपर हिट हो जाते हैं। शुरुआती दिनों में ऐसा लगता था कि यार फिल्म अगर हिट नहीं गई तो प्रोड्यूसर का यार पैसा बर्बाद हो जाएगा, कभी ऐसा लगा, दिल में ख्याल आया? हाँ, जब पहली फिल्म की शूटिंग हो रही थी। हमें तो यादें आपसे जाननी है, आप मिलते नहीं है जल्दी, आप बताइए, यादें हमें बताइए। हाँ, जब पहली फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो हमारे लिए सब कुछ नया था, ये इंडस्ट्री नई थी, क्योंकि हम एल्बम गाते थे, स्टेज शो करते थे। तो ये जो फिल्म की शूटिंग थी हमारे लिए बहुत नया था। तो हमें भी लगता था कि पता नहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी सफल ना हो और वहाँ का भी चला जाए। तो ये दिमाग में तो चलता था, पर पहली ही फिल्म से जो लोगों का प्यार मिला, जो आशीर्वाद मिला, वो ईश्वर की कृपा रही कि कभी ऐसा सोचना ही नहीं पड़ा। क्योंकि पता चला कि हम एक फिल्म कर रहे हैं तब तक 4 फिल्म और साइन हो गई, लाइन से फिल्में जो है लगातार बनती रही, मिलती रही। तो कभी ऐसा हताश होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज भी आप देखिए कि जो लाइन से फिल्में रिलीज हो रही हैं, रिलीज होने के लिए तैयार पड़ी हैं, कम से कम 6 फिल्में रेडी हैं। पटना से पाकिस्तान 2 रेडी है, अभी गोवर्धन रेडी है, इसके बाद चीख रेडी है, भूत मंडली रेडी है, हे राम जी रेडी है, उसके बाद हिंदी फिल्म जो है भाभी जी घर पे हैं वो रेडी है, मामला लीगल है नेटफ्लिक्स पे वो रेडी है। मैंने देखा, मुझे फर्स्ट सीजन बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो आपको सेकंड में भी मज़ा आएगा बहुत। तो लगातार सब काम हो रहा है और मेहनत करने में ही मज़ा आता है जी। जब भी भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम लिया जाता है तो 3-4 नाम सबसे पहले आते हैं। मेरे लिए तो सबसे पहले वो निरहुआ है, और पवन जी, और इन सारी पवन जी, रवि किशन भैया, इनका नाम सबसे पहले आता है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इन सब में से आपका प्रिय मित्र कौन है, आपका जब भी आप चाहें उनको कॉल कर सकते हैं, वो आपकी मदद करें? सभी लोग हैं। मेरे साथ ये है कि पूरी इंडस्ट्री में सारे लोग मेरे मित्र हैं और सबसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, और कभी भी किसी भी विषय में हम सब लोग आपस में बात करते हैं और चर्चा करते हैं और काम करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी इंडस्ट्री में ही, और सिर्फ भोजपुरी नहीं, हिंदी इंडस्ट्री में भी, वो हर जगह मुझे प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। कौन आपका फेवरेट, अगर मैं बात करूँ? क्योंकि हाल फिलहाल में हमने वो फाइट आप लोगों के बीच में देखी थी जब चुनाव चल रहा था, लेकिन वो प्यार भी देखा था, वो प्यार भी देखा था। क्या होता है, खेसारी हो, पवन जी हो, वो क्या होता है कि वो अलग मैदान है, वो चुनाव का मैदान है। और चुनाव का मैदान जो होता है वहाँ बयानबाजी होती है। डर जाती कि भाई इनके बीच झगड़ा तो नहीं क्लेरिफिकेशन देना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? नहीं आप तीनों को ही बहुत प्यार है। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब हम क्रिकेट के ग्राउंड में होते हैं, खेल के मैदान में होते हैं, तो गेंदबाजी होती है, और जब हम चुनाव के मैदान में होते हैं तो वहाँ बयानबाजी होती है। तो उससे ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक विचारधारा को मानने के लिए अगर इसी इंडस्ट्री से कोई व्यक्ति एक तरफ खड़ा होता है, एक दूसरे तरफ, तो वो भी बयानबाजी करेंगे, हम भी करेंगे। लेकिन जनता जब फैसला सुना देती है उसके बाद फिर कुछ नहीं, ओके, फिर स्वीकार है, जनता ने जो फैसला सुना दिया वो सुना दिया। तो अब वो चुनाव के मैदान से और उस बयानबाजी से हम लोग निकल गए। अब हम आ गए हैं क्रिकेट के ग्राउंड में, खेल के मैदान में, और यहाँ बयानबाजी नहीं चलेगी, यहाँ गेंदबाजी चलेगी, यहाँ बल्लेबाजी चलेगी। आप ये बताइए, आम्रपाली जी के साथ आपको बहुत पसंद किया जाता है, और मैं कहूँगी कि जो मेरी फेवरेट जोड़ी है ऑन स्क्रीन वो आप दोनों ही हैं, क्योंकि मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि पहली फिल्म मैंने आपके साथ उनकी देखी थी। ये सीक्रेट क्या है, ये ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री का क्या सीक्रेट है जो अभी तक बरकरार है और आगे फिल्में आती जा रही हैं? ये एक ही कारण है कि जब भी कोई फिल्म बनती है तो उस फिल्म में जो किरदार हम लोग निभाते हैं, जब उसको बहुत बखूबी निभाते हैं तो ही वो जनता को भी अच्छा लगता है, दर्शकों को अच्छा लगता है। और यही कारण है कि हम लोगों ने साथ में जितनी फिल्में की वो सारी सफल रही, सुपरहिट रही, और सुपरहिट रही यही कारण है कि आगे भी लगातार फिल्में साथ में कर रहे हैं। बिग बॉस सीज़न 6
हमने आपको देखा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम फिर से आपको देखें, क्योंकि हर कोई वापस जाता है बिग बॉस में। नीलम गिरी जी भी गई और पवन जी का उनको सपोर्ट आया, आप लोगों ने भी सपोर्ट किया, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री ने उनको सपोर्ट किया। क्या हम कभी आपको उस मंच पे फिर से एक बार खड़े हुए देख सकते हैं भाईजान के साथ? बिल्कुल, कभी भी, क्योंकि वो हमारा फेवरेट शो है और मैं उस शो में रहा हूँ। कभी भी मुझे ऐसा अवसर मिलता है, मौका मिलता है तो मैं ज़रूर दिखूँगा, पक्का। कि अपने ऑडियंस को क्या कुछ कहेंगे जो आपको इतना प्यार देती है? मैं यही सभी लोगों को कहूँगा कि आपके प्यार और आशीर्वाद से ये जो हमारा BIPL है उसका 5वां सीज़न शुरू हो रहा है, तो इससे भी आपका भरपूर प्यार मिलना चाहिए, आपका सपोर्ट मिलना चाहिए, ताकि जैसे 4 सीज़न बहुत सफल रहा, ये भी सफल रहे और आगे भी कई सीज़न आता रहे। इसके लिए आप अपना आशीर्वाद दें, यही कहेंगे। मेरी तरफ से भी निरहुआ जी, ऐसे ही आप सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ते रहें और कभी असफलता आपके आजू बाजू भी ना आए। और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।